हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है डे 18। आज हम पढ़ेंगे 10 अक्टूबर 2012 ताज लैंड्स एंड मुंबई के बारे में। मुंबई में ताज की खिड़की से दिखते हुए सी लिंक से ठीक पहले मोटर साइकिल पर टेक लगाए जोड़े दिखते हैं। उनके पीछे ठीक समंदर और समंदर की दूसरी तरफ साउथ मुंबई दिखता है। वो जोड़े एक दूसरे को तमाम तरीके से छूकर देख रहे होते हैं। जैसे बच्चा गिर जाए तो माँ टटोल कर देखती है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं लग गई। मुंबई की सबसे अच्छी बात समंदर नहीं ये जोड़े हैं। कभी न कभी मुंबई में रहने वाला हर शख्स मुंबई का बेचैन समंदर होना चाहता है, जिसके पास बस इतनी जगह हो कि दो लोग आकर जी भर सुस्ता सकें। होटल पहुंचते पहुंचते सुदीप को रात के करीब 10 बज गए। चित्रा शाम 7 बजे से होटल रूम में थी। वह टहलकर शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर तक चक्कर लगा आई। सुदीप ने मुंबई में घर नहीं लिया था। उसको घर लेकर रहने में अजीब सी बेचैनी होती थी। उसके नाम से एक कमरा हमेशा ताज में बुक रहता था। सुदीप के कमरे में घुसते ही चित्रा ने उसको गले लगा लिया। चित्रा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह रो रही थी। सुदीप ने उसको सामने बैठाया और एक भी बार चुप होने के लिए नहीं कहा। यार, कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मेरी किताब कभी नहीं आ पाएगी। कभी कभी मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने अपने पति को छोड़ा ही क्यों। आई एम आ फ्ल्योर सुदीप चाहता तो बहुत कुछ समझा सकता था, लेकिन उसने चित्रा को कुछ नहीं समझाया। चित्रा थोड़ी देर बाद चुप हो गई। उस शाम चित्रा को बस कोई ऐसा चाहिए था जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बस उसको सुन पाए। सुन पाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लोग बीच में समझाने लगते हैं, उससे ही सब बात खराब हो जाती है। कुछ देर बाद सुदीप ने वही सामने फ्रिज में शराब की छोटी बोतल निकाली। एक पैक बनाया। एक पैक पीने के बाद चित्रा से बाहर टहलने चलने के लिए पूछा। दोनों बैंड स्टैंड पर आकर टहलने लगे। अक्टूबर के हिसाब से मौसम सही था। चित्रा अब कुछ हल्का महसूस कर रही थी। तुम बताओ, काम कैसा चल रहा है? सुनैना की शादी कब कर रहे हो? सुदीप अपने काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। शादी का तो अभी कोई प्लान नहीं है। सुनैना कैसी है? उसको पता है कि तुम यहाँ हो? चित्रा ने पूछा। चित्रा अभी यह बोल रही थी कि इतने में सुनैना का फ़ोन आया। सुदीप का फ़ोन पिक करने का मन नहीं था। चित्रा के बोलने पर उसने फ़ोन उठाया। सुनैना का सुदीप से लड़ने का मूड था। वह पार्टी से निकलकर मिलने आने वाली थी। सुदीप ने उसको समझाया कि उसका अभी किसी से मिलने का मूड नहीं है। सुनैना फ़ोन नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सुदीप को बात करनी ही नहीं थी। सुनैना के बार बार बात करने की कोशिश के बावजूद भी सुदीप ने बस यही कहा कि कल सुबह बात करते हैं। सही से बात क्यों नहीं की तुमने? चित्रा ने पूछा। ऐसे ही मन नहीं था। उसको पता है कि तुम मेरे साथ हो। नहीं, क्यों? उसको बताना था। क्या वो गलत समझे? क्या पता वो गलत समझे। इस बात का सुदीप ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अब जाकर उसका ध्यान उसके नए लुक पर गया। उसने चित्रा के बाल छूकर उसके सिर को सहला दिया और बोला, अच्छे तो थे, कटवा क्यों दिए? बाल ट्रिम करवा कर बहुत हल्का लगा। ऐसा लगा कि सिर से कोई बोझ उतर गया, आज़ादी मिल गई। तुम और तुम्हारे फंडे। सुदीप ने जेब से सिगरेट निकाली और पीने लगा। वे दोनों वहीं टहलकर थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। लोग शाहरुख खान के घर के बाहर फ़ोटो खिंचवा रहे थे। वहाँ शायद कोई पार्टी थी। कभी शाहरुख खान से मिले हो? चित्रा ने पूछा। हाँ, बुक माई ट्रिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 1-2 बार मिले हैं। 1-2 बार पार्टी में मुलाकात हुई है। अगले महीने उसकी फ़िल्म आने वाली है, जब तक है जहाँ। उसके प्रीमियर का इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। सुदीप ने ऐसा जवाब दिया कि यह सब उसके लिए कितनी छोटी बातें हैं। कौन कौन सी हीरोइन से मिले हो? बहुतों से, लेकिन मैं किसी को भी हीरोइन से ज़्यादा बात नहीं करता। क्यों? यार, 1-2 लड़कियां चेप हो चुकी हैं। बात क्या कर लो, फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए बोलने लगती हैं। मुझे फिल्म में इन्वेस्ट करना नहीं है, अफेयर चलाने का टाइम नहीं है। सुदीप ने दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अबे, चेप होती हैं तो हो जाने दो, तुम्हें क्या? हाँ, मुझे क्या है। कल कोई मीडिया में गा देगी
एक के साथ सिंगापुर गया था, वहाँ शॉपिंग करते हुए साथ में फ़ोटो डालने लगी। शॉपिंग करो, घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, लेकिन मेरी फ़ोटो साथ में मत डालो यार। कोई नया फालतू का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, फेयरफुल रहना पड़ता है यार। बुक माई ट्रिप पर मेरी वजह से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ना अब मेरा छोड़ो, तुम बताओ। चित्रा ने कुछ खास बताया नहीं, वह बस एक दिन के लिए अपनी लाइफ के बारे में भूलना चाहती थी। चित्रा और सुदीप जहाँ बैठे थे वहीं पास में एक बच्चा खेल रहा था। बार बार चित्रा के पास आ जा रहा था। वह मुंबई की आज़ादी को गले लगाकर देखती रही और सुदीप उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई सपना देख रहा है। ठीक ऐसे ही एक फुटकर से मोमेंट में उसने सुदीप को देखा। बस उस 2 सेकंड को लिखने की फालतू सी एक कोशिश में लोग किताब लिख मारते हैं। कुछ ना कुछ बोलते रहो, बात बंद हो भी जाए तो लगना यही चाहिए कि सब चल रहा है। सुदीप ने भी कुछ ना कुछ बोलने के प्रोसेस में पूछ लिया, कैसी हो तुम? इनसे ख़राब सवाल नहीं पूछ सकते तुम। वह उदास बातें करके सारी उदासी मिटा देती थी। वैसे तो सुदीप और चित्रा अभी तक एक दूसरे को सही से जानते नहीं थे। मसलन कि वो कौन सा शैम्पू लगाती है, सुदीप को कौन सा डीओ पसंद है। उनको तो यह भी नहीं पता था कि वे वेज हैं या नॉन वेज। दोनों ने एक दूसरे को इम्प्रेस करने की कोशिश कभी नहीं की थी। रात के करीब 12 बजे सुदीप और चित्रा होटल लौटे। दोनों चित्रा के कमरे में थे। सुदीप अपने कमरे में जाने लगा। चित्रा ने सामने रखी कॉफ़ी मशीन देखकर पूछा, कॉफ़ी क्या? सुदीप ने कॉफ़ी के लिए हामी भर दी। चित्रा उठकर बाथरूम में गई। उसने अपना मुंह धोया। उसको अपना मुंह धोने के बाद भी रोना आया। लौटकर टेबल पर कॉफ़ी रखते हुए उसने पूछा, हाँ, तुम्हारे रिटायरमेंट वाले प्लान का क्या चल रहा है? सुदीप को अपनी लाइफ की कोई भी बात करने का मन नहीं था। चित्रा ने सुदीप को बताया कि पिछले 1 साल में उसने अपनी 2 किताबें पूरी कर ली हैं। सुदीप काफ़ी पीकर अपने कमरे में जाने से पहले चित्रा से पूछा कि उसको रुपए पैसे की कोई भी ज़रूरत तो नहीं है। चित्रा ने किसी भी मदद के लिए मना कर दिया। उसने कहा कि अगर कभी उसे ऐसा लगेगा कि मदद चाहिए तो वह बोल देगी। सुदीप को पता था कि चित्रा कभी मदद के लिए नहीं बोलेगी। सुदीप दरवाजे के पास पहुंचकर चित्रा को बोलने ही वाला था कि उसे कल सुबह ही निकल जाना पड़ रहा है। वह यहाँ जितनी देर भी रुकना चाहती है रुक सकती है। चित्रा ने उस शाम की आखिरी बात बोली, तुम यहीं रुक जाओ। सुदीप 10 मिनट बाद अपने कमरे में जाकर चेंज करके आया। उसने हाथ में वही मुराकामी की किताब थी। उसने चित्रा की ओर आगे बढ़ाते हुए कहा, डेट लिख दो। चित्रा ने 10 अक्टूबर 2013 की तारीख लिख दी। सुदीप ने कहा, हमेशा 10 अक्टूबर की तारीख डालती हो, तारीख बदल कर देखो, क्या पता किस्मत भी बदल जाए। चित्रा ने तारीख के आगे लिखा, विथ लव, लक एंड लाइट्स, और एक शाइन कर दिया। देखना जब किताब आएगी तो मैं किताब पर यही वाला ऑटोग्राफ दिया करूँगी। सुदीप ने किताब को हाथ में लिया और उसने उसके पास में आमीन लिख दिया। किताब को पड़ोस में रखकर दोनों एक दूसरे से चिपक कर लेट गए। सुदीप ने बत्ती बंद कर दी। चित्रा ने कमरे के पर्दे हटा रखे थे। बाहर की रोशनी कमरे में जगह बनाने लगी। सुदीप और चित्रा दोनों को उस दिन बहुत अच्छी नींद आई। सुबह चलने से पहले बहुत देर तक कुर्सी पर बैठकर चित्रा को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर बहुत रोशनी पड़ रही थी, इसलिए उसने कमरे के पर्दे लगा दिए ताकि वह आराम से सो सके। चित्रा के उठने से पहले तक सुदीप जा चुका था। उसने एक सिरहाने के पास शॉर्ट नोट छोड़ा हुआ था जिसमें लिखा था, तुम्हारी पीठ पर मैं उंगली से किसी ऐसे शहर का नाम लिखना चाहता हूँ जहाँ हम दोनों ना गए हों। मुझे नहीं मालूम कि हम तुम्हारी पीठ पर लिखे शहर कभी जा पाएंगे या नहीं। उसको पढ़कर जवाब में कुछ भी मत लिखना। बस जल्दी से अपनी किताब पूरी कर लो। जो शाम खो जाती है वो बस अधूरी किताबों में मिलती है। थैंक्स फॉर कमिंग, लव सुदीप। सुदीप ने नोट में लव लिखकर काटा हुआ था। चित्रा ने उसे काटे हुए लव को 2-3 बार छूकर टटोला। थैंक्स। नेक्स्ट मिलते हैं 1 ईयर लेटर।